उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का ट्रेड टर्मिनल। उसके ऊपर आपने सिमुलेटर को कैसे रन करना है और सिमुलेटर पे आप कैसे काम कर सकते हैं। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स जो है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रोकर है और इसके थ्रू आप ग्लोबल मार्केट्स को एक्सेस करते हैं, जिसमें नैस्डैक, NYSE और बाकी भी जितनी ग्लोबल मार्केट्स हैं, हांगकॉन्ग है, ताइवान है। तो मैं अपने चैनल पे लोगों को कहता रहता हूँ कि IBKR पे जाएँ, वहाँ पे काम करें और वहाँ पे जाके देखें कि दुनिया क्या है। तो एनी इंटरैक्टिव जो है इसका जो सिमुलेटर है मैं आपको भी आगे जाके दिखाऊंगा। तो सिमुलेटर के थ्रू आप एक तो जो उसका ट्रेड सेशन है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो सिमुलेटर जो है वो एक्चुअल ट्रेड कैसे काम करती है। बिल्कुल 100% उन्होंने रियल ट्रेडिंग को सिमुलेट किया होता है, लेकिन आप पेपर मनी से खेल रहे होते हैं। उसमें आप सारे फंक्शंस देख सकते हैं, ऑर्डर बुक देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, पोर्टल का सारा खोल के देख सकते हैं। आपको एक बड़ा ठीक ठाक बड़ा पोर्टफोलियो मिल जाता है। आप उस पोर्टफोलियो के थ्रू ऑप्शंस चेंज पे जाके काम कर सकते हैं। ऑप्शंस जो है डेरिवेटिव्स होते हैं, ये खासे रिस्की एसेट्स हैं, प्रॉफिट भी ठीक ज़्यादा होता है इसके अंदर, ठीक ठाक लॉसेस होते हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं। ऑप्शंस के ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सिमुलेटर का मकसद होता है कि आप ऑप्शंस चेन के ऊपर सीखें, बिकॉज ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ज़ाहिर है रियल अकाउंट के ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो आपका असली पैसा लगा होता है, वो पैसा डूब जाए तो आपका फ़ायदा क्या फिर। तो सिमुलेटर का मेन मकसद जो है जिसको लोग यूज़ करते हैं वो ऑप्शन चेन के लिए यूज़ करते हैं। उसमें आप अपना एक सिमुलेटर पोर्टफोलियो बना लेते हैं। अगर आपका रियल पोर्टफोलियो है तो आपका सिमुलेटर पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली बन जाता है। आप उसके अंदर गेन लॉस, मोर स्पेसिफिकली स्टॉप लॉसेस की प्रैक्टिस, अपना पोर्टफोलियो वॉच करना, और उसमें जो टैक्सेस हैं, उसमें जो कमीशंस हैं, वो जो कटते हैं, वो सारे आप देख सकते हैं। तो विदाउट मच फर्दर एडो हम इसको खोल लेते हैं और मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का जो ट्रेडर वर्क स्टेशन है, ये इसमें देखें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग और पेपर ट्रेडिंग। लाइव है मेरा रियल नेम है, मैं पासवर्ड डालूंगा तो वो लाइव खुल जाएगा। अभी 6:30 बज गए हैं तो वहाँ मार्केट ओपन बस हो चुकी होगी। वहाँ पे 9:30 बजे नैस्डैक न्यूयॉर्क में। तो अगर मैं यहाँ पेपर पे जाऊँगा तो देखें ये सिमुलेटेड ट्रेडिंग का आ रहा है, तो मैं सेम यूज़र नेम सेम लॉगिन डालूंगा और ये सिमुलेटर खुल जाएगा। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये अब सिमुलेटर का जो पोर्टल है ये लॉगिन हो गया है। खासी देर लगाता है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी पोर्टल है और हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंटरनेट इतना अच्छा नहीं होता, तो ये कुछ टाइम लगाता है। दूसरा ये कि ये VPN के साथ चलाना पड़ता है, मैंने देखें VPN में ऑन किया हुआ। ये अब इसमें आगे मैसेज कि दिस इज नॉट अ ब्रोकरेज अकाउंट, दिस इज अ पेपर ट्रेडिंग अकाउंट इन विच यू कैन एंगेज इन सिमुलेटेड ट्रेडिंग। ओके, सो इसको भी हम ये मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का पोर्टल बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत ही हाई लेवल और एडवांस एक पोर्टल है। तो और इसके ऊपर आप जाके जो है काम कर सकते हैं सारा। सो लेट मी जस्ट, ओके, एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूँ, एक विंडो ओपन हो गई है। ऑलराइट, ओके, ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मार्केट ओपन है। अब ये सिमुलेटर चल रहा है, टोटल सिमुलेटर है, ये रियल लाइफ नहीं है। हाँ, ये रियल लाइफ को मिमिक कर रहा है, प्राइसेस सारी वही हैं जो रियल लाइफ में चल रही हैं, जो रियल अभी इस टाइम पे चल रही हैं, ठीक है। ये एक पोर्टफोलियो है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे पोर्टफोलियो आ जाएगा। फेवरेट्स में हम जाते हैं, राइट। हम अगर पोर्टफोलियो पे करके मॉनिटर पे क्लिक करें, ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारा खुल चुका है। अच्छा, मैं अगर इसके अंदर कुछ करना चाहूँ काम, फॉर एग्जांपल अभी ये इस वक्त एप्पल जो है ये इसका ओपन हुआ हुआ, एप्पल का स्टॉक इस वक्त एप्पल मार्केट खुलते साथ ही डाउन हो गया, क्योंकि एप्पल का जो iPhone 16 है उसकी इतनी ज़्यादा कोई वो अच्छी नहीं आई है। एप्पल की कोई सेल इतनी अच्छी नहीं हुई, तो लोग काफ़ी खासा जो है ना उससे वो डिसअपॉइंट हुए, तो एप्पल की सेल की वजह से उसका वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। अब हम अगर हमें एप्पल को बाय करना है, हम यहाँ एप्पल पे जाते हैं, राइट। हम यहाँ क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं, डॉलर्स में जाते हैं, हमने कितने का लेना है। मेरे पास $22,000 इस वक्त पड़ा हुआ है। ये $22,500 मुझे, एक सिमुलेटर अकाउंट है तो ज़ाहिर है सिमुलेटेड डॉलर्स, $60 नहीं है। तो आप जाके यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये अगर ग्राफ है इसका, इसको देखना है तो मैं यहाँ से ग्राफ मैक्सिमाइज़ कर लूँगा। अब ये एप्पल का ग्राफ जो है ये देखेंगे मैक्सिमाइज़ हो गया। अभी ये आज सितंबर 23 है, तो ये अभी ये मार्केट ओपन हुई है, तो ये अब उसका ग्राफ चलना शुरू हुआ है, राइट। मैं इसका ग्राफ देख सकता हूँ, मैं यहाँ से इसके ऊपर
सारे इसके पैरामीटर्स खोल सकता हूँ, मैं सारी देख सकता हूँ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं। राइट, अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर बुक। ये जी एप्पल की ऑर्डर बुक आ रही है मेरे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एप्पल को परचेज़ करना है तो मैं लिमिट पे जाऊंगा, लिमिट में जाके फिर मैं जाके यहाँ पे देखूंगा बिड और आस्क। तो ये इस वक्त जी इसकी बिड आस्क चल रही है, 226.97 पे बिड है और 227 पे आस्क है। ठीक है, अब मैंने अगर एप्पल को ऑप्शंस में जाना है तो मैं ऑप्शंस में चला जाता हूँ, ये इसकी ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, ये ऑप्शन चेन मैंने खोल ली। अब आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंटरनेट थोड़ा स्लो हुआ है फॉर सम रीज़न, इवन वीपीएन भी मेरा चल रहा है बट स्टिल एनीहाउ। अच्छा, ये ऑप्शन चेन ओपन होगी जी, ये उसकी ऑप्शन चेन देख सकते हैं। तो इसमें अब सारे ऑप्शंस का डेटा आ रहा है। आई डोंट नो आप लोग ऑप्शंस कितने लोग काम करते हैं, लेकिन मैं कभी कभी ऑप्शंस के ऊपर भी कुछ तुक्का लगा लेता हूँ। तो ये सारी अब इसमें डेट्स आ रही हैं, जो क्लोजिंग डेट्स आ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट सारे आ रहे हैं। इसके अंदर अमूमन कॉन्ट्रैक्ट 7 डेज़ के होते हैं। ये आप देख सकते हैं, पहला कॉन्ट्रैक्ट 4 दिन का है आज से, मतलब B27 को क्लोज होगा। अगला कॉन्ट्रैक्ट फिर उसके बाद 11 दिन का है, मतलब हफ्ते हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 18 दिन फिर 25 दिन। तो ये 7 डेज के गैप से कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये अक्टूबर 4 का कॉन्ट्रैक्ट है, ये 11 दिन बाद क्लोज होगा। तो यहाँ पे एप्पल की जितनी भी कॉल्स और पुट्स हैं वो आ गए हैं। कॉल्स होते हैं अप साइड और पुट्स होते हैं डाउन साइड। अगर आपने लॉन्ग खेलना है तो आप कॉल लेते हैं, शॉर्ट करना है तो आप पुट ले लेते हैं। तो आज के दिन तो जो पुट्स हैं वो काफ़ी प्रॉफिट पे चले गए, क्योंकि एप्पल का स्टॉक डंप हुआ है। आईफोन 16 की जो सेल है वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसकी वजह से तो आज पुट्स वाले बंदे प्रॉफिट में। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आ रही है, जिस प्राइस पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना चाहते हैं वो सारी प्राइस आ रही है। जितना आप स्ट्राइक प्राइस नीचे करीब करीब रखते हैं आपका उतना कॉन्ट्रैक्ट सस्ता होता है। तो एनीहो ये सारा आ रहा है। अब आपने अगर कोई परचेज करना है तो आप सिंपली जो है अपनी वो बिड डाल देते हैं उसके ऊपर, और आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर यहाँ प्लेस कर देते हैं ऑप्शन चेन के अंदर जाके। ये सब ये एप्पल का 4 अक्टूबर का जो है $225 की कॉल आ गई है। मैंने मतलब कॉल खेलना है तो मैं कॉल करूँगा, मैं यहाँ से सेल पे जाऊँगा तो वो पुट्स आ जाएंगे, तो मैं यहाँ से पुट्स को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये सारा इस तरह से हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं, कोई भी स्टॉक आप क्लिक करें, आप उसके ऊपर, जैसे अब टेस्ला है, मैं टेस्ला पे जाता हूँ। टेस्ला जनाब $242 पे ट्रेड हो रहा है। अब मैंने टेस्ला को मैंने सिंपल बाय करना है तो मैं बाय पे जाऊँगा, मैं क्वांटिटी सेलेक्ट करूँगा, मुझे कितने शेयर्स चाहिए, मैं वो शेयर्स लेके लिमिट प्राइस उसमें डाल दूँगा। लिमिट प्राइस मैं सेलेक्ट करता हूँ 242.65 जो इस वक्त चल रही है, लास्ट प्राइस मैं सबमिट करूँगा। तो ये मेरे पास इसकी ऑर्डर कन्फर्मेशन का एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये मुझे बता रहा है कि आपका ऑर्डर लगने जा रहा है, लेकिन उसकी ये आपको कमीशन पड़ेगा $1 का। अमाउंट आप दे रहे हैं $21,000 के, आप उठा रहे हैं शेयर्स, तो आपको तकरीबन $21,000 में आपको आई डोंट नो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे, वो मुझे सॉरी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। एनीहाउ क्योंकि ये सिमुलेटर है तो लेट्स गो विद इट। इसको हम, तो ये ऑर्डर चला गया आपका, और आपका ऑर्डर यहाँ देखें अब लग गया यहाँ पे। राइट, टेस्ला लिमिट 242.65। अभी टेस्ला जो लास्ट चल रहा है वो 242.64 है, और आज के 69 पे चलेगी। अब जो ही ये 69 के 65 के पास आएगा ऑर्डर बुक, तो ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। टेस्ला के सिमुलेटेड शेयर्स मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, फिर मैं उसको वहाँ से देख सकता हूँ कि प्रॉफिट लॉस बाय सेल वगैरह क्या है। तो ये है। बाकी इसमें ये प्लेटफॉर्म देखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी स्टॉक पे मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एनालिटिकल टूल्स आ जाते हैं, फंडामेंटल्स एक्सप्लोरर पे जाते हैं। ये NVIDIA है, इसके हम देखते हैं फंडामेंटल्स एक्सप्लोरर, तो ये पूरी विंडो ओपन हो जाती है। राइट, इसमें अब हम देख सकते हैं इसके सारे फंडामेंटल्स आ गए। इसको लेट इट लोड फॉर अ वाइल। ओके, ये NVIDIA का पूरा फंडामेंटल एक्सप्लोरर खुल गया। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, कंपनी है क्या, उसके डिविडेंड्स कब हैं, कब मिलते हैं, फाइनेंशियल्स क्या चल रहे हैं उस कंपनी के, रेवेन्यू क्या है, इनकम क्या है, उसके मार्जिन्स कितने हैं, एनालिस्ट रेटिंग्स क्या चल रही हैं, फोरकास्टेड उसका EPS क्या है, रेशियोज़ क्या हैं, और उसकी जो अगर वो प्रेस मेकिंग कवर हो रहा है तो उनकी क्या रेटिंग्स हैं, वो सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाता है। ओनरशिप इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, उसमें रिटेल कितना है, सारी उसकी न्यूज़ हर चीज़ आ जाती है। अब अगर हम उस पर डिटेल पर जाएँ, फॉर एग्जांपल हम उसके फाइनेंशियल्स में चले जाते हैं, तो मेरे पास फाइनेंशियल्स ओपन हो जाते हैं। मैं उसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स देख सकता हूँ, मैं उसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सारा कैश फ्लो, वो मैं सारा कुछ खोल के यहाँ से देख सकता हूँ। तो ये सारे जो हैं, ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसके अंदर वो टैब्स हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको अमूमन ये कहीं और से भी मिल जाती है, याहू फाइनेंस से मिल जाती है, लेकिन ये इन्होंने इसके अंदर ही दी है सारी। बहुत ही डिटेल, बहुत ही एडवांस पोर्टल है। मेन इसका जो मकसद है वो ऑप्शंस की जो है ट्रेडिंग
उसको सिखाने के लिए। ऑप्शंस अगर आपने सीखने हैं तो वो आप, मेरा कोई होगा कि आप पहले इसकी इंटरेक्टिव ब्रोकर्स जो है, सॉरी, इसकी जो, ये अब इसका पता नहीं, ये असल में एक खासा कॉम्प्लिकेटेड सा पोर्टल है और ये दरमियान में कभी कभी ना ये गड़बड़ भी कर जाता है और इसको थोड़ा सा मतलब आपको तसल्ली के साथ और पेशेंस के साथ जो है वो उसको करना पड़ता है। एनी सॉरी, ये मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, तो ये बेसिकली इसका मकसद लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाना है। ऑप्शंस क्या होती हैं, ऑप्शंस का पोर्टफोलियो कैसे ट्रैक होता है, बिड साइज क्या है, किस एक्सचेंज से आप ले रहे हैं, वैल्यूएशंस क्या चल रही हैं, टैक्सेस क्या चल रहे हैं, सारा कुछ उसके ऊपर होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरेक्टिव ब्रोकर्स पे अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपना ये जो सिमुलेटर है इसके अंदर भी जाके आप काम करें। अमाउंट आपको बड़ी अमाउंट मिल जाएगी, डॉलर्स आपको मिल जाएंगे। वो यहाँ पे मेरे आई डोंट नो शो नहीं हो रहे, मुझे इन्होंने ऑलमोस्ट $2 लाख दिए थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो एनी हाउ मैं उनसे पूछूंगा कि जी मेरे सिमुलेटेड डॉलर, हाँ ये देखें, ये मेरा पोर्टफोलियो ओपन हो गया, इसमें देखें ये मेरे पास $1 मिलियन आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग ये 1 मिलियन सिमुलेटेड डॉलर्स। और मैं इससे, मैंने कुछ नियो के मैंने स्टॉक्स लिए हुए थे, अब मैं इसके ऊपर जाके काम कर सकता हूँ। तो इसको ज़रूर देखें, ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता चलता है पोर्टल काम कैसे करता है, पोर्टल की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आती है और ये काफ़ी सीखने को आपको मौका मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।